मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों का खात्मा कर दिया। 30 जून तक 70 लाख वैक्सीन की आमद की नवीद सुना दी। वैक्सीन की पहली खेप पीर को पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 1 करोड़ 29 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त हो गया। इतवार को कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। पीर से मुल्क भर में मामूल के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने का इम्कान है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सिचुएशन है वैक्सीनेशन के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि बर वक्त अगर वैक्सीनेशन पाकिस्तान में शहरियों को नहीं लगाई जा सकती तो क्या एक बार फिर हम केसेस बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, अगर वैक्सीनेशन नहीं डिले हुई तो ऑब्वियसली बात है केसेस राइज हो सकते हैं, बट वैक्सीनेशन हो रही है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और जो डिक्लाइनिंग फेज ऑफ कोविड है वो भी होता दिखाई दे रहा है। लाइक कोविड के केसेस अब बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट पे हमारे पास जो है केसेस आ रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन ऑब्वियसली बात है नहीं होगी, यानी कि अगर कम लोगों को वैक्सीनेशन हुई होगी तो ज़्यादातर लोग अगर जिनको नहीं हुई होगी तो उसकी वजह से अगेन केसेस साइज हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई शख्स पहली वैक्सीन लगवाने के बाद मुकर्ररा तारीख पर दूसरी वैक्सीन ना लगवा सके तो क्या उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखें, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही है कि अगर किसी ने एक वैक्सीन डोज लगवाई और सेकंड उसकी कोई और डेट को लगवानी है और वो डिले हो गया, इंसिडेंटली वो नहीं जा सका, किसी वजह से वो नहीं पहुंच सका वैक्सीनेशन सेंटर, या वैक्सीनेशन सेंटर में जहां वो पहुंचा वहां वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, तो आपके पास 3 to 4 वीक होते हैं, आप इजीली वैक्सीन करवा सकते हैं। मीनवाइल आपकी एंटीबॉडीज़ टाइट्रेशन के ऊपर बहुत फोकस्ड होता है कि आपकी एंटीबॉडीज़ कितनी इंक्रीज हुई है बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आज वैक्सीन लगी है पहली डोज तो वो 2 महीने बाद भी लगवा सकता है? आफ्टर 2 मंथ देखिए ज़्यादा डिले हो जाएगा। 1 मंथ तक आप लगवा सकते हैं। इससे पहले मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक डेट को आपने लगवाई और सेकेंडली आपको जैसे एग्जांपल 21 को आपने लगवानी और आप नहीं जा सके हॉस्पिटल, या आप हॉस्पिटल जिसमें गए जहाँ पर आपने वैक्सीन लगानी है, सेंटर में गए वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई है, तो 1 मंथ तक भी अगर आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, आप करवा सकते हैं वैक्सीन और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फलक ये भी बताइएगा कि इस वैक्सीनेशन की मियाद के हवाले से अब तक कोई बात वाज़ेह हो सकी है कि जो शख्स खुद को वैक्सीनेट करवा लेगा तो उसे अगली बार कितने अरसे के बाद वैक्सीनेट होना पड़ेगा? देखिए, मोस्टली फ्लू वायरस की वैक्सीन की तरह ही हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हर साल आपको इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन लगवानी पड़ती है, तो कोविड की भी ऑलमोस्ट शायद इसी तरीके से होगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडीज़ और देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्सीन्स। हर वैक्सीन की अलग एफिकेसी है, अलग उसका वे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो थोड़ा से जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट ऑलमोस्ट मैं अपना प्रेडिक्शन बताती हूँ तो 1 साल के बाद जो है वो वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं कोविड की भी। डॉक्टर साहब, अभी तो वैक्सीनेशन का अमल काफ़ी अरसे तक चलेगा, लेकिन ये बता दीजिए कि अभी जो ये कामयाबी की वजह क्या है इस वैक्सीन की? आगे जाके दोबारा जो है वो वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे पहले क्या मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए? देखिए, वैक्सीन मेरे ख़्याल से जब हमें डोनेशन में भी मिली और अब तो हमने परचेज़ करना शुरू कर दी है, तो हमें पहले से ही ऑलमोस्ट वैक्सीन का इतना इंतज़ाम करके रखना होगा। मेजर्स ये लेने होंगे कि हमें ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वैक्सीन को देखना पड़ेगा, एरियाज़ को देखना पड़ेगा, कौन से एरिया में कितनी नीड है। पहले तो लोग लगवा नहीं रहे थे, पर अब बहुत ज़्यादा लोग फोकस्ड है लगवाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के ऊपर बजट हमारा जो है वो वैक्सीन के लिए एक मुकर्रर होना चाहिए कि कितनी वैक्सीन हमें परचेज़ करनी है, कितनी जो है वो हमें लोगों तक पहुंचानी है। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत सारे मिसहैप भी हो रहे हैं, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि जिन लोगों को लग रही है, कुछ लोग जो है वो नहीं लगवा रहे, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस चीज़ पर फोकस्ड होना होगा और ठीक है, फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक कादिर साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू